पल्लवी शहर के रास्ते में हाथ रिक्शा चलाती है। वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो और ज्यादा काम करती है ताकि वो होने वाली संतान का अच्छे से ख्याल रख सके। पल्लवी दिन भर उसके हाथ रिक्शा में लोगों को लेकर शहर के एक ओर से दूसरी ओर जाती है, मगर आज सुबह से अंजलि को एक भी भाड़ा नहीं मिला। हे भगवान, आज तो एक भी भाड़ा नहीं मिला। आज रात को खाना कैसे मिलेगा? नहीं, कुछ न कुछ तो घर में लेकर जाना ही पड़ेगा। वो रे बाबू साहब शायद ऑटो के लिए खड़े हैं। बाबू साहब, अरे ओ बाबू साहब। क्या है? ऑटो के लिए खड़े हैं क्या? हाँ। कहाँ जाएंगे? मुझे बोलिए, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, तेरे पास तो हाथ रिक्शा है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। इससे अच्छा ऑटो के लिए रुक जाता हूँ, तू जा यहाँ से। वो साहब पल्लवी को भगा देते हैं। पल्लवी खाली हाथ घर आती है। घर में बस पल्लवी की सास रहती है। ये हाथ रिक्शा पल्लवी के पति रमेश का था, इसे वही चलाता था, मगर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। तब से पल्लवी ही ये हाथ रिक्शा चलाती है। घर लौटते ही पल्लवी की सास जानकी उससे पैसे मांगने लगती है। अरे कलमुही, आ गई तू? आज कितनी कमाई हुई? दे मुझे। आज एक भी भाड़ा नहीं मिला माँ जी, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं लाई आज? झूठ, तू झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है। तेरे पेट में जो राक्षस पल रहा है उसके लिए तू पैसा छुपा कर रखती है ना? नहीं माँ जी, मैं सारा पैसा आपको दे देती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं रखती। मेरा विश्वास कीजिए, आज सच में कोई कमाई नहीं हुई। तो हम खाएंगे क्या? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब मुझे भी निगल जाना चाहती है क्या? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी एक छड़ी लाती है और पल्लवी को बहुत मारती है। पल्लवी दर्द से चिल्लाती है, मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए, मेरे बच्चे को लग जाएगी माँ, मत मारिए, उसका दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। जानकी कोई बात नहीं सुनती है, वो पल्लवी को मारती ही रहती है। इस तरह रोज पल्लवी का दिन बीतता है। वो दिन भर हाथ रिक्शा चलाकर घर आती है और अपनी सास के हाथों मार खाती है। अपने होने वाले बच्चे के लिए वो बस चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अगले दिन सुबह पल्लवी दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, बस उसे कोई नुकसान ना हो। मैं माँ हूँ ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पल्लवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज सुबह मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और फिर हाथ रिक्शा लेकर रास्ते में निकलती है। आज भी वो रास्ते में निकलती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है। आइए आइए बाबू साहब, आइए दादा, आइए दीदी, मेरे हाथ रिक्शा में बैठिए, कहाँ जाना है बोलिए। एक औरत रास्ते में खड़ी थी। पल्लवी उसके पास जाती है। दीदी कहाँ जाएंगे? मेरे रिक्शा में चलिए, ज्यादा भाड़ा नहीं है। अरे तुम तो पेट से हो, इस हालत में हाथ रिक्शा चलाती हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? गरीबों को तकलीफ नहीं होती है दीदी, मैं काम नहीं करूँगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मेरे पेट में बच्चा भूखा रह जाएगा, तब मुझे बहुत तकलीफ होगी। उसे इस दुनिया में लाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कैसे कर लेती हो? गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरा बच्चा सही सलामत जी पाए इस दुनिया में, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरा नसीब तो फूटा है, वो बदलने वाला नहीं। बस दुर्गा माँ की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, तुम देखना। तुम जैसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। अरे क्या कर रही है दीदी, ये सब मत कीजिए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो औरत रिक्शा में बैठती है। पल्लवी रिक्शा आगे बढ़ाती है, मगर तभी पल्लवी के पेट में दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गई। दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? लगता है अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने तभी एक गाड़ी बुलाई और पल्लवी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में भर्ती करवा कर वो चली गई। डॉक्टर साहब ने पल्लवी का चेकअप किया और बोला कि बच्चा होने का समय हो गया है, मगर उसके लिए काउंटर में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। 1 लाख? मगर मैं गरीब हूँ, हाथ रिक्शा चलाती हूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं?